हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर नंबर 26। तो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये जो हमारे पास y इक्वल टू चल रहा, ये y जो है वो y नॉट या फिर y 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये बात आपको कुछ कुछ समझ में आ गई होगी, पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी। तो अब मैं जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे y0 या फिर y नॉट निकालते हैं। ठीक, आप इसे y0 भी कह सकते हो, y नॉट भी कह सकते हो। तो देखिए, x की जगह पे 0 रखेंगे, मैंने बताया था x की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और साइन 0 क्या होता? 0 हो जाएगा। ठीक, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या एक बार आप पुट भी कर लीजिए, इस तरह से करिए, y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स 0 है ना। x इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया, अब y इक्वल टू 0, y नॉट या y0 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आपने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया और साइन 0 कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक, तब आप y1 निकालोगे। y1 कितना आ जाएगा? साइन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस, और एंगल में ऐसे ही आ जाएगा m साइन इनवर्स x। अब इसका करोगे तो m आएगा और साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वाली टर्म आपकी इस तरफ आ जाएगी, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू, तो है ये कॉस, पहले m बना लेते हैं, m कॉस m साइन इनवर्स x। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे, अब हमें अगर y1 0 निकालना है तो x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये तो अंडर रूट 1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो y1 0 इक्वल टू, ये आपका m है, यहाँ पे आप साइन इनवर्स x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और cos 0 कितना होता है? 1 के बराबर होता है, और 1 की m में मल्टीप्लाई होगी तो m के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो आपका y1 0 भी निकल आया। अब हम निकालेंगे y2, इसकी मदद से y2 निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट एक्स का कितना होता? 1 ये होता। देखिए, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, तो ये हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x आएगा, माइनस आगे लगा इसलिए वो वाला माइनस, और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। तो देखिए, फर्स्ट का हमने एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड आपकी एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू m आएगा, और cos का क्या होता है? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, अब ये ऐसे ही नोट हो जाएगा, एंगल वाला ऐसे ही नोट हो गया। अब इसका जब आप करोगे तो एक m आएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो गया। अब साइन इनवर्स x, तो ये आपका अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लीजिए तभी इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट हट जाएगा और 1 हो जाएगी आपकी। ठीक, तो माइनस का 2x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू, तो माइनस का m स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, साइन m साइन इनवर्स x, ये किसके बराबर है? y के बराबर, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या चल रहा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे जो बचा उसे नोट करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2xy1 इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, या इस तरफ ले आते हैं इस वाली टर्म को, तो ये प्लस हो जाएगी m स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें y2 0 निकालना है, तो जैसे ही आप y2 0 निकालोगे
ठीक, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा x की जगह पे, तो ये y2 नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे x है, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये वाली आपकी टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में ये चल रहा ना, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस ये आपका हो गया m स्क्वायर और ये y0 इक्वल टू 0। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पे आप 0 रख दोगे तो y2 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, आप इतना नोट कीजिए, आगे हमें जरूरत पड़ेगी y0 की, y1 0 की, y2 0 की, तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y1 0 की वैल्यू, y2 0 की वैल्यू हमने नोट कर ली है। अब यहाँ पे हम लोग nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे लेबनिज थ्योरम के थ्रू। तो ये लास्ट में जो वैल्यू आई थी वो हम लिख लेते हैं, y1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 माइनस 2x y1 और प्लस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे nth डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y लेबनिज थ्योरम के थ्रू nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये आपको निकालना आता ही होगा, मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये फर्स्ट फंक्शन मानना है, ये सेकंड फंक्शन मानना है। क्या आएगा d की पावर n, लेकिन आप 2 टाइम डिफरेंशिएट कर चुके हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d की पावर n और बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 और कितना चल रहा y2 और d की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी फर्स्ट टर्म का ही हो रहा है, तो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा जब इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए आपने। और अगर ये अब भी समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग की वीडियोस पहले देखना। अब फर्स्ट टर्म का हो गया, अब इसका करेंगे तो -2 कॉमन ले लेते हैं, d की पावर n y1 इंटू एक्स प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y1 इंटू dx हो जाएगा। ठीक, तो इस वैल्यू का भी हो गया। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का m स्क्वायर d की पावर n इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसे इरेज कर देते हैं, तो इसका कोई काम ही नहीं ना। अब आप देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ये वाला आ गया। अब ये देखिए ये माइनस का 2x आएगा और n ये आएगा, तो माइनस का 2nx आ जाएगा, माइनस का 2nx आ जाएगा। अब y n प्लस 1 आ जाएगा, ये वाली टर्म हो गई। अब ये वाली देखिए, ये माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2, और ये वाला कितना आएगा nc2, तो n इन ब्रैकेट n माइनस 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब yn ये आ जाएगा। ठीक, और अब आप देखिए ये वाली टर्म, तो माइनस का 2 और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y n प्लस 1 ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये n आएगा माइनस का 2, ये तो माइनस का 2n आ जाएगा और y n आ जाएगा। ठीक, और लास्ट टर्म है प्लस का m स्क्वायर और ये y n आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, अब ये देखिए बाई एन प्लस 1 वाली टर्म है, इसमें 2x तो कॉमन ही है ना, 2x कॉमन है, तो 2 आपका कॉमन चला जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और n नहीं है, x भी कॉमन है, तो यहाँ पे n प्लस 1 आ जाएगा, और x y सॉरी स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोग 2 कॉमन ले लिया, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा, माइनस का 2n x बाई n प्लस 1, 2n देखिए 2n x बाई n प्लस 1, 2 ये वाली टर्म आएगी 2n x बाई n प्लस 1, माइनस भी लगा, और फिर माइनस का 2x बाई n प्लस 1। ठीक है, ये वाली दोनों हो गई। अब ये वाला हम लिखेंगे तो ये आएगा माइनस का n स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स बहुत जुकाम हो गया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर बाई n और ये प्लस का n बाई n।
अब ये वाली टर्म नोट करें, माइनस का 2n/n प्लस का m² n इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे मिस्टेक होगी क्या कुछ? नहीं, ठीक है, एकदम प्रॉपर चल रहा है। तो 1 माइनस x² y n+2 और माइनस का 2n+1 इंटू एक्स बाई n+1 माइनस। अब आप ये वाला नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हमारी एक टर्म आई थी कौन सी, माइनस का 2x अपॉन 2√1 माइनस x²। ये वाली टर्म आई थी यहाँ पे, है ना। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गए थे और यहाँ पे शायद बाई 1 या बाई था, कुछ इस तरह की टर्म आई थी हमारी। तो वहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए थे, लेकिन यहाँ पे हमने दोबारा से नोट कर दिया है। तो ये मिस्टेक हो गई थी और यहाँ पे हो गई, तो इस कारण से यहाँ पे भी हो गई। तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और जब ये होगा तो yn+1 यहाँ पे भी ये 2 नहीं होगा और यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, ठीक। और अब यहाँ तक करेक्ट हो गया आपका। अब आप यहाँ पे देखिए क्या आएगा। तो ये आएगा 2n+1 x/n+1 ये आएगा, ठीक। और यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक। तभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म ठीक कर लेते। अब ये आप करेक्ट कर लीजिए, है ना, मिस्टेक हो गई है। तो 2n+1 x/n+1 आएगा और यहाँ पे आप क्या करोगे, तो अगर कॉमन आप माइनस है तो कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा n² माइनस m² n इक्वल टू 0। तो आप यहाँ तक नोट करिए पहले, ठीक। एक बार मैं ये इरेज करूंगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ से करके दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन। आप नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में जो स्टेप आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, तो इसे इरेज कर देंगे और इसे क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 इसे ले लेंगे। अब आप देख रहे थे जैसे हम y0 निकाल लेते या y10 निकाल लेते या y20 निकाल लेते, तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे। तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करोगे 1 बचेगा, 1 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो yn+2 ही बचेगा। और yn+2 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। इसीलिए x हमने 0 के बराबर पुट किया। अब इसमें भी x है तो ये पूरी टर्म आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक। और ये आपकी हो जाएगी माइनस का n² माइनस का m² और yn 0 के बराबर, ठीक। तो आप एक काम करिए, और इक्वल में क्या चल रहा है 0, तो ये वाली टर्म आप उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तब ये प्लस साइन के साथ आ जाएगी, ठीक। मतलब इस प्रकार से ये बात समझ में आ रही है आपको। ये 0 है, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, ठीक। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट n की जगह पे आप क्या करोगे, पुटिंग n इज इक्वल टू, या रिप्लेस करिए यहाँ पे, रिप्लेस n/n-2 से, ठीक। तो यहाँ पे आप n की जगह पे जब n-2 रखोगे प्लस 2 और है आपका, तो n बचेगा आपका सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा yn0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n की जगह पे n-2 लिखना है आपको, n की जगह पे n-2 लिखना है आपको, n की जगह पे n-2 लिखना, मैंने पुट कर दिया, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में n3, ये भी लिख दीजिए n3, थर्ड इक्वेशन में। अब आपको क्या करना है, अब रिप्लेस करना है आपको, रिप्लेस n/n-4 से n इक्वेशन 3 में, तो आपका क्या आ जाएगा, n-2 0 इज इक्वल टू n-4 की पावर 2 माइनस m² और yn-4 हो जाएगा, n-4। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, n की जगह पे n-4 लिखना, n की जगह पे n-4 लिखना, n की जगह पे n-4 लिखना। अब यहाँ पे n+2 था, n-4 लिखना n की जगह, और n+2 था, तो ये n-2 बचा, नहीं बचा, देखिए वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करिए, इसमें ये वाली जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर दीजिए, तो थर्ड इम्प्लाइज कर दीजिए। कहने का मतलब थर्ड इम्प्लाइज जब आप करोगे, नहीं हमें yn की वैल्यू चाहिए है,
है ना, हमें वाई एन की वैल्यू चाहिए है, तो आप इसे, तो थर्ड इम्प्लाइज नहीं, तो आप इसे कोई क्वेश्चन रख लीजिए, फोर्थ इक्वेशन इसे पुट कर दीजिए, तो फोर्थ इम्प्लाइज आप कर दीजिए आप यहाँ पे, है ना। फोर्थ इम्प्लाइज जैसे ही आप करोगे तो आपको मिल जाएगा वाई एन जीरो इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस, एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट्स, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत जल्दी हो जाता। तो थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई थी, एन माइनस टू माइनस एम स्क्वायर वाई एन प्लस टू। ठीक, अब आप देखिए वाई एन प्लस टू नॉट जो है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो इसे रिमूव कर देंगे, तो ये वैल्यू जो है आपकी एन माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बाई एन माइनस फोर नॉट। ठीक, तो आपकी ये वाली स्टेप आ गई है। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, अगर एन आपका इवन होगा तो क्या केस बनेगा और एन ऑड होगा तो क्या केस बनेगा, तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं इवन और ऑड वाले केसेस लिखवा देता हूँ, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो देखिए यहाँ पे हम टू केसेस ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं, इफ एन इज इवन, एन अगर इवन होगा तो क्या करें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई एन जीरो इज इक्वल टू एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये आपका ये मल्टीप्लाई में चल रही है टर्म्स, ठीक, एन माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और इस तरह से आपका चलता चला जाएगा, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, फोर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर आगे टर्म्स आपके क्या आ जाएंगी, इस तरह से डैश चलता जाएगा, और लास्ट में अब ये क्योंकि किसके लिए, इवन के लिए है, तो y2 जीरो भी आ जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे y2 और जीरो भी तो आएगा, y2 जीरो भी आ जाएगा। ठीक, ये अलग है उस साइड वाला, ये हमने वैल्यूज लिख दी है ना, कभी आप कोलैप ना कर देना उसी में। अब y2 जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो वाई एन जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक, इसलिए ये वैल्यूज निकाली थी। अब केस नंबर टू लिखिए यहाँ पे, केस नंबर टू या सेकंड, तो इफ एन इज ओड, अगर एन ऑड है तो क्या करोगे आप, तो ये वैल्यूज पहले तो लिखो आप इसी प्रकार से, फिर लास्ट में ओड वाली टर्म लिख देना, है ना, एन माइनस टू, वैसे ये भी ऑड ही आगे वाली है। ठीक, तभी तो एन, मतलब इनमें एन जो है वो ऑड वाला लिया जाएगा, इनमें एन इवन लिया गया था, तो ये वाली टर्म तो ऐसे ही नोट कर देंगे, एन माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डैश, ये आपका आ जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और लास्ट में ऑड वाला कौन सा, वाई वन जीरो। ठीक, अब इसकी वैल्यू एम आ रही है, तो यहाँ पे आप एम पुट कर दो, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप यही वाला नोट कर दो, तो वाई एन जीरो इज इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपका है एन स्क्वायर माइनस फोर, सॉरी एन माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डैश, ये आपका हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये आपका है वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये एम आ जाएगा, इसकी वैल्यू एम है ना, वाई वन जीरो की वैल्यू एम, तो ये आपका ऑड के लिए आ गया और ये आपका इवन के लिए आ गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।